95 का पराक्रम हैशटैग वोटिंग राउंड 2 लगातार वोटिंग जारी है। घर से निकलिए बाहर और वोटिंग कीजिए। अगर इन 95 सीटों में से आपकी भी सीट आती है, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 8, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 5 और लगातार तमिलनाडु की 37 सीटें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप नजर आ रहा है। 11 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लगातार चुनाव हो रहे हैं। 38 लोकसभा सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव। निर्मला सीतारमण इस वक्त चुनाव कर रही हैं। रक्षा मंत्री वोट कास्ट करने पहुंची है। इस वक्त हम देख रहे हैं निर्मला सीतारमण की तस्वीर। उससे पहले हमने देखा रजनीकांत बाहर निकले थे, उन्होंने वोट कास्ट किया था। और उससे पहले सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से तस्वीर आई थी सामने। तो ये सुबह कुछ वीवीआईपी चेहरे जो इस वक्त चुनावी कतार में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए, और इस बार कतार का हिस्सा आपको भी बनना है। देखना यह है कि कतार टूटे ना पाए और लगातार अपनी सेल्फी पोस्ट कर देनी है हैशटैग वोटिंग राउंड 2 पर। बिल्कुल 25 मिनट सचिन बीत चुके हैं। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, 6 बजे तक होगी। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री इस समय आपके स्क्रीन पर। 95 सीटें, 97 सीटों पर यह मतदान होना था। 11 स्टेट, 1 यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, और 97 में से 95 सीटों पर हो रहा है क्योंकि 2 सीटों पर मतदान को टाला गया है। लेकिन इस समय एक तरफ रक्षा मंत्री को आप देख पा रहे हैं तो दूसरी तरफ निगाहें। इस समय सवाल कई सारे हैं। क्या इस देश में कोई लहर है? क्या इस देश में कोई आंधी है? इस देश में मतदाता का मूड क्या है? और जी न्यूज आपसे भी लगातार अपील ये बात कर रहा है कि इस बात की कर रहा है, प्लीज घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, मतदान कीजिए। और आपको बता दूं, मेरे और भी कई सहयोगी, क्योंकि हर जानकारी, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का वादा है। इस समय अमित प्रकाश हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए। अमित प्रकाश, अलीगढ़ में कहा जाता है तालों के लिए जाना जाता है, चाबी मिल जाएगी क्या महागठबंधन को? देखिए, उसी की बात अभी हो रही थी और वेस्टर्न यूपी की ना इसका जिक्र तो कर रहे थे वो। वेस्टर्न यूपी बिल्कुल सही। चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि तालों का शहर कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में। और बड़ा दिलचस्प चुनाव है, इस बार का त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन साथ साथ हम अभी बहुत संक्षेप में अदिति बात भी करेंगे तमाम वोटर्स जो यहाँ पर हैं। लेकिन साथ साथ हम एक अपील भी करना चाहते हैं, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसको आप वोट डाल रहे हैं, किस पार्टी को वोट डाल रहे हैं, इसका नाम कतई मत लीजिए। जो दिल में चल रहा है नया कर दीजिए। ईवीएम मशीन अंदर है, जाके बटन दबाइए और जो दिल में चल रहा था ना पिछले 5 साल से, जो फ्लैशबैक दिमाग में है, उसी आधार पर 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और आंख खोलने के बाद जो चेहरा आपको दिखता है, लगता है कि कुछ बेहतर हो सकता है, उसको वोट कीजिए। लेकिन से जरूर निकलिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। एक तो सबसे अहम बात यह है जो मैं अभी कह रहा था, आप जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, होता है यहाँ जाट वोट बैंक है, यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर हो रहा है, और राष्ट्रवाद को लोग अपना वोट बैंक क्यों नहीं बनाते? अब देखिए, राष्ट्रवाद हमेशा से ही मुद्दा होना चाहिए और शुरू से लेकर आज तक मुद्दा होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए। वजह यह है कि जब देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। जातियां आएंगी और जातियां बहुत सारी आई और चली भी गई, खत्म भी हो गई। हिंसा में मारी जाती हैं, पुराने इतिहास भी देखा जाता है, बहुत सारी जातियां खत्म भी हो गई। लेकिन देश हमेशा रहता है, देश हमेशा रहता है। और देश रहे इसलिए हमको राष्ट्रवाद की तरफ जाना चाहिए। और राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है कि जब आप राष्ट्र के लिए आगे काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, जिसमें फैमिली है, जिसमें आप अपना पर्सनल इश्यूज हैं, उनको पीछे छोड़ना होता है। क्योंकि जब देश बचेगा तभी तो हम आगे बचेंगे। आजाद भारत का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा दिलचस्प चुनाव है ये। बिल्कुल, आजाद भारत से पहले, जो आजाद भारत से यानी 1947 से पहले जो भी कुछ था, वो केवल आजादी की लड़ाई तक सीमित था कि हमको आजाद होना है, आजाद होना है। चलिए, मुकाबला यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, जिस तरह के आपने जिक्र किया था इससे पहले भी अलीगढ़ में, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस का भी कैंडिडेट है विजेंद्र सिंह। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, जिसका जिक्र अदिति कर रही थी। चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर 23 को ही पता लगेगा। बिहार चल पड़ते हैं, ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है किशनगंज से। बिहार 5 सीटें इस बार ब्रजेश चुनाव में जा रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है बिहार भी इस बार। जेडीयू और महागठबंधन, वो महागठबंधन जहां पर अंत में आते आते कांग्रेस भी आई और ऊपर से जातीय समीकरण। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सचिन यहाँ पे मुकाबला है और जो भी दूसरे चरण का मतदान है वो और भी
दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी कहीं रेस में नहीं है, यहाँ पे जेडीयू रेस में है और सीधा मुकाबला उसे महागठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों से है। लेकिन 2014 का सचिन चुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी और जेडीयू अलग लड़ी थी। तो इस बार जो है जेडीयू के साथ बीजेपी का कैडर भी है। फिलहाल तो ये वोटिंग, ये 3 बूथ है और साथ में ये पिंक बूथ है जहां पे महिला मतदान कर्मी है और महिलाओं की संख्या काफी बढ़ी है। सचिन आपको बता दें, काफी एक शुभ संकेत है। और जो पिछले चरण में, पहले चरण में मतदान हुआ उसमें लगभग 2% मतदान बढ़ा महिलाओं का। और महिलाओं का की कतार आप देख सकते हैं। जलपान बना के आई हैं या जाके बनाइएगा? जाके बनाऊंगी। पहले तब खाली पेट निकल गए वोट पहले डालने के लिए। हाँ। महिलाएं काफी बाहर निकल रही हैं। पिछले बार भी जो पहला चरण मतदान हुआ, इतना कितना क्यों जोश है ऐसा? अब देखिए क्या होता है, जोश तो है ही। अब कौन जीते क्या करे ये बताने आगे के लिए बताया 7:30 बजे मोदी, लालू या नीतीश कुमार? भी महिलाएं सब बाहर निकल रही हैं। हाँ, सब निकल रही हैं। 7:30 बजे लाइन में लगना अपने आप में बताने के लिए काफी जोश है। खुद भी आप बताने के लिए काफी है कितना जोश है। सचिन, इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई है कि भारतीय महिलाएं जो हैं अब वो इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और इस समय कार्ति चिदम्बरम को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। थोड़ी देर पहले इनके पिता को देखा था आपने, और काफी कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इनको काटने पड़े हैं। जयराम विप्लव, एक सवाल मेरा है, आप लोगों ने बजरंगबली को इलेक्शन ऑफ गॉड भी बना दिया। देखिए, चुनाव में इस बार मतदाता तो 55 वर्षों का जो अन्याय राहुल गांधी के परिवार ने शासनकाल में किया है और 55 महीने में जो मोदी जी ने गरीबों के साथ न्याय किया उस पर वोट करने जा रहे हैं। आप तो बजरंगबली का लेकिन दूसरी तरफ मैं आ रहा हूँ उस बात पर, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं उस बात पर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देखिए कि इन्होंने हार मान ली है, ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है और किसी तरह से अपने पुराने खेल में वो शामिल होना चाहते हैं। सिद्धू ने किस वोट बैंक की बात की, वो किस समुदाय को अपील कर रहे हैं और मायावती जी क्या कर रही हैं। तो ये खुलेआम जो अपील आप कर रहे हैं, तो उसका आपने भी तो बजरंगबली को मुद्दा बना ही दिया आपकी साइड से भी, उसकी प्रतिक्रिया देश में दिखेगी मतदाताओं के माध्यम से। धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा ने करी और मतदाता के सामने जो देश में ज्वलंत इश्यूज थे, क्या कर रही थी? जो ज्वलंत इश्यूज थे उनके बारे में जब भारतीय जनता पार्टी ने जाति के नाम पर धर्म बड़े के नाम पर वोट मांगा, रैली तो नेशनलिज्म और रिलीजन को लेकर के शोरा भाषण है, लेकिन उनके 5 साल के कार्यकाल या 2014 सिद्धू कहता है 64% मुसलमान एक हो जाए मोदी को हराने के लिए। जो इशू ये है किस प्रकार की राजनीति है? या मेरे घर में बात केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सुरक्षा की बात, मेरे बच्चों की नौकरी की बात, मेरे बच्चों की शिक्षा की बात, मेरे किसान के जो न्यूनतम प्राइस उनको मिलना था 5 साल में, किस रैली में उठाई? व्यवस्था की बात बताइए विकास गुप्ता, कोई ऐसी रैली जिसमें ये आवाज उठी हो? कल आगरा में रैली थी, वहां अखिलेश यही कह रहे थे कि सांप्रदायिक रंग दे दिया। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर बहन जी ने यहाँ पर आना था, आई नहीं। उससे पहले बहन जी की रैली थी, वहां पर वो मुसलमान कर रही थी। उससे पहले रैली, कौन सी रैली में वो मुद्दे उठा लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सारी रैलियां देखें तो सारी रैलियों पे मुद्दों से ही शुरू होता है, कोई ऐसी रैली नहीं तो मुद्दा मान लिया ना आपने, मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, उसमें जिक्र जरूर, मुद्दा हिंदू मुस्लिम जाट है, उसकी शुरुआत भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम जाट है। आप ही बताइए, जब हमारे दोस्त बोल रहे थे कि मुद्दा हिंदू मुस्लिम जाट है, न्याय, तो मुझे हंसी आती है सुन के। न्याय किसके साथ हुआ? किसानों के साथ हुआ। 4-4 पैदल 2 अक्टूबर में लाठियां किसने चलाई थी? किसानों के ऊपर। यही न्याय था ना, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई 2 अक्टूबर में, ये न्याय था। मंदसौर में गोलियां चली, 5 किसान मारे गए, ये न्याय था। सुविधा है भाई, नासिक और मुंबई में लाठियां चली, ये न्याय था। यही न्याय था ना। अब्दुल अब्बास, एक सेकंड लखनऊ, इलाहाबाद, राठी जी एक सेकंड, बहुत बढ़िया। नहीं राठी जी एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं अब्दुल अब्बास साहब, ये सारी चीजें, किसानों पे लाठियां चली, एमएसपी की बात आई, गन्ना किसानों की बात आई, बेरोजगारी गुप्ता साहब की आ गई, सब आ गई, ये सब इश्यूज थे। तो फिर उसके बाद सब रैलीज पे सिर्फ कहीं ना कहीं ये नैरेटिव क्यों हो रहा है? भैया ऐसा है कि इकट्ठे हो जाओ, भले मुसलमान के तौर पे, भले जाट के तौर पे, भैया मोदी हटा देना। ये बाकी बातें फिर पीछे क्यों रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष हतोत्साहित तो है, इससे इनकार नहीं किया जाता है। मोदी जी के वेब के सामने कोई टिक नहीं रहे। अगर इनके पास इतनी अगर मोदी जी को हटाने की बात, बिल्कुल आप सही कहा कि इन लोगों को यूनाइट होना चाहिए था। और देखिए, हर जगह अलग है। उत्तर प्रदेश की गठबंधन की बात करते हैं, नेशनल पैमाने पर उठाकर देख लिए, कहीं एक यूनिटी दिखा नहीं रहे। लेकिन जो मैं समझता हूं कि
आज के जो चुनाव है, आज जो 95 सीट 93 सीट पे चुनाव है, 95 सीट पे चुनाव है, 97 पर था, 97 पर 95 पर, 97 सॉरी 97 सीट पे जो चुनाव या 95 जो भी चुनाव हो रहा है, इसमें ये बिल्कुल सही है कि इसमें ज्यादातर सीटें जो है हमें भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। मैं समझता हूँ 54-55 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती भी नहीं है। इस बार ये देखना है कि उसमें हम कितना आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उसमें अपना खाता खोल रही है या उसमें सीट ले रही है। ये विपक्ष के लिए एक चुनौती है। इन 95 सीट में से 38 सीटें तमिलनाडु की है, गठबंधन कहीं है ही नहीं। 38 की 38 सीटें स्लेट साफ है इनके लिए। तो इनकी पिछली बारी 95 सीटों में से 27 सीटें थी, 38 सीटें जो तमिलनाडु में हैं, वो सफाई है। और इस इलेक्शन में भाजपा और एआईडीएमके क्या इनके लिए अच्छा नहीं है? साफ है तमिलनाडु में। इनके लिए तो अच्छा है ना, जब पहले 54 लगभग इनके पास नहीं थी, अगर गेन होता है तो कहीं ना कहीं गेन ही होगा। तो बड़े चंक में तो ऑलरेडी बाद में और इन 27 सीटों में जो यूपी की 8 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, उनमें 8 की 8 नहीं, जहां पे भाजपा एक सेकंड विकास गुप्ता, लेट्स टॉक फैक्ट्स। आपके हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में 38 सीटें निकाल रही है? क्या आप बोल रहे हैं? कांग्रेस का गठबंधन डीएमके के साथ है और आप क्या रहा इलेक्शन 23 तारीख को देखेंगे आप कि डीएमके कांग्रेस स्वीप करेगी। नहीं सर, लैंडस्लाइड तो स्टेट का एक अपना ट्रेंड है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप किस बिना पे कहते हैं कि बीजेपी ऑलरेडी -38 है? भाई उनका भी गठबंधन है ना, उनका भी गठबंधन है ना। शासन जयललिता के बाद रहा है, ये ख्वाब देख जनता तमिलनाडु की बिल्कुल नाखुश है। और आप अगर ओपिनियन पोल्स भी देखेंगे तो वहाँ पे एआईडीएमके और बीजेपी का शुरू कर दिया फ्लॉप गठबंधन। ईवीएम का रोना 21 दलों के 3 है। दिव्यांशु हमारे साथ टीएमसी से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विप्लव, दिव्यांशु हमारे साथ टीएमसी से कोलकाता से मौजूद हैं। दिव्यांशु, भले 3 है लेकिन स्टेक्स तो हाई है ना, कि 3-3 करके ही दीदी कम से कम उस लैडर तक देखेंगी कि महागठबंधन कितनी लेकर के आता है, बिहार का महागठबंधन कितनी लेता है, तभी तो दीदी मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचेंगी। यही ख्वाब है ना। जो 3 सीट में चुनाव है, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज, इसका थोड़ा केमिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो जलपाईगुड़ी सीट टीएमसी ने जीता था, दार्जिलिंग सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सपोर्ट पर एसएस आलूवालिया जीते थे बीजेपी का, और रायगंज सीट लेफ्ट ने कांग्रेस को हराया था सिर्फ 1300 वोट के मार्जिन पर। इनमें से दार्जिलिंग तो बीजेपी का गया क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा उनके साथ नहीं है, वो टीएमसी के पाले में आने वाला है, तो 2-0 हो गया। और रायगंज में कॉर्पोरेशन इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में टीएमसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, पूरा स्वीप किया, तो रायगंज भी इस बार आ रहा है, यानी 3-0 इस बार बंगाल में। अच्छा। इस दफा में भी हो रहा है, पिछले दफा की, यानी 5 आउट ऑफ 5 हो गया। ये पहली बार। दूसरी बात नहीं, अरे जनता का मूड हम समझते हैं मैम, हम मिट्टी के साथ मिलकर रहते हैं। सुना सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि डेमोक्रेसी करने वाला लोग नहीं है, वो मुझे याद है। जनता को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, भाजपा राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है, पता नहीं लगता है, टीवी पर रहती है, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। और अमित शाह ने एक रैली में कहा था कि अगर देखिए यहाँ पर कहीं अगर क्लियर है नहीं चेहरा, एक रैली में मुझे याद पड़ता अभी पिछले दिन उन्होंने कहा था कि एक दिन राहुल गांधी होंगे, एक दिन ममता बनर्जी होंगी, एक दिन मायावती होंगी, या फिर एक दिन अखिलेश यादव होंगे, और दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा था कि एक हमारी सरकार है। तो कुल मिलाकर के अब ये जनता जो है वो सब समझती है। अब देखना ये है कि जैसा कॉम्बिनेशन अदिति कह रही थी कि साउथ से क्या निकलता है, क्योंकि वहां की रीजनल पार्टियां, रीजनल फोर्स बहुत ज्यादा है और भी तमाम फैक्टर्स है। ठीक है दिव्यांशु, आपके पास लौटूंगा। 2 बड़े चेहरे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। रजनीकांत चेन्नई में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, सुशील कुमार शिंदे और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण भी हम दिखा रहे थे। 95 का पराक्रम लगातार जारी है, लेकिन अदिति किस अपील के साथ? इस अपील के साथ कि हमारे वोटर जो है, जिन 11 राज्यों में और यूटी में आज इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, प्लीज घर से निकलिए, छुट्टी का दिन नहीं है, आपके लिए एक्शन में आने का दिन है। बटन दबाइए, वतन को बदलिए। राष्ट्रवाद एसी रूम में बैठकर बात करने का मुद्दा नहीं है, आज आपको अपनी ड्यूटी निभानी है। सेल्फी लीजिए, हमें भेजिए, नंबर आपके स्क्रीन पर 964333 I must say 4 3s and 3 4s. So 9643334444। सेल्फी का किंग बनिए, आपकी सेल्फीज का इंतजार है, हमें दिखाएंगे हम जी न्यूज पर आपसे बस थोड़ी ही देर बाद। #VotingRound2